नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग बिहाइंड द सीन में। आपने कभी सोचा है कि अगर सेंसर बोर्ड के हाथ में बेलन होता तो 60 के दशक की हर फिल्म को रोटी बना बना के बेल देता। जी हाँ, उस दौर में अगर किसी हीरोइन ने स्कर्ट पहन ली या बीवी ने अपने पति से बोल दिया अब बस करो, तो सेंसर बोर्ड बोलता था अरे बाप रे, ये तो समाज की नींव हिला देगी। आज हम आपको सुनाने वाले हैं कुछ ऐसे ही फिल्मी किस्से जिन पर सेंसर बोर्ड ने ऐसी ऐसी आपत्तियां जताई कि आप कहेंगे भाई ये सेंसर बोर्ड है या बगल वाली आंटी जो हर बात में कमी निकाल देती है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आप जाने वाले हैं सीधा 60 के दशक की सेंसर गली में। तो साहब, सबसे पहले बात करते हैं 63 में आई फिल्म मेरे महबूब। सुपरहिट गाने मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, इस गाने में अभिनेत्री पर कुछ क्लोजअप सीन फिल्माए गए थे जिन्हें देखकर सेंसर बोर्ड भड़क गया और बोला कि कैमरा एंगल बहुत इंटीमेट है जिससे महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंच सकता है। शायद वो सेंसर बोर्ड आज के समय में होता तो हीरोइंस के क्लोजअप शॉट्स देखकर बेहोश ही हो जाता। इसके बाद 1962 में आई फिल्म साहिब बीबी और गुलाम, जिसमें मीना कुमारी जी ने दुख में शराब का गिलास उठाया और सेंसर बोला भारतीय स्त्री ऐसे नहीं करती, संस्कार बिगड़ेंगे। भाई बीबी दुखी थी, शराब पार्टी नहीं कर रही थी। फिर 1965 में आई फिल्म गाइड। सीन था रोजी अपने पति को छोड़कर राजू के साथ रहने लगी। बस सेंसर बोर्ड बोला अरे बाप रे, पत्नी खुद फैसला ले रही है, ऐसा दिखाया तो लोग बिगड़ जाएंगे। अगली फिल्म है 1966 में आई तीसरी कसम, जिसमें नौटंकी बाई जी और हीरामन के बीच हल्के से भावात्मक सीन था। बस सेंसर बोर्ड बोला बाई जी को हीरोइन मत बनाओ, समाज क्या सोचेगा। भाई समाज जो सोचेगा वो सोच लेगा, लेकिन आपकी सोच कहाँ जा रही है के बारे में सोचिए। इसके बाद 1966 में आई लव इन टोक्यो, जिसे विदेश में शूट किया गया था, जिसके एक सीन में हीरोइन को स्कर्ट और स्विम सूट में दिखाया गया था। बस सेंसर की त्योरियां चढ़ गईं। वो बोला इतना विदेशी पहनावा, ये इंडिया है इंडिया। भाई आज के समय में होता तो सेंसर बोर्ड को फेमिनिज्म के लाखों ताने सुना दिए जाते। इसके बाद 1967 में आई मनोज कुमार की फिल्म अनीता, जिसमें सीन था साधना का साइकोलॉजिकल थ्रिलर अवतार, जिसके लिए सेंसर बोला लोग पागल हो जाएंगे ये देखकर, डर लग रहा है हमें। कुछ ज़्यादा ही डरते थे उस समय के सेंसर बोर्ड वाले। इतना तक तो फिर भी ठीक था। फिर 1970 में आई शोले, जिसके एक सीन में डाकू ट्रेन लूटते हैं। अब सेंसर बोला ये क्या दिखा रहे हो, मूवी से इंस्पायर होकर लोग ट्रेन पकड़ के लूटने लगेंगे। क्या वाकई ट्रेन लूटना इतना आसान होता है? अब बात करते हैं दिलीप कुमार की फिल्म गंगा जमुना की, जिसके एक सीन में दिलीप कुमार के किरदार ने मरते समय कहा हे राम, जिस पर सेंसर बोला ये गांधी जी के आखिरी शब्द हैं, मजाक में नहीं बोल सकते। तो देखा दोस्तों, जब हीरोइन की साड़ी जरा सी फिसल जाए या हीरो कह दे मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो सेंसर साहब की आत्मा कांप जाती थी। अगली बार जब कोई कहे पुरानी फिल्मों में कितनी गहराई थी, कितनी सादगी थी, तो बस यही वीडियो खोलकर बोल देना हाँ भाई, गहराई इतनी थी कि सेंसर खुद उसमें डूब गया था। अगर मज़ा आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद रखिए 60 के दशक का सेंसर बोर्ड उन रिश्तेदारों की तरह था जो हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं। कमेंट करके बताइए कि उस समय के सेंसर बोर्ड और आज के सेंसर बोर्ड में क्या बदलाव आया है। थैंक यू।